ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें, अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि अच्छे कर्म का जो फल होता है ना, अच्छा होता है और वो आपको हमेशा सफलता दिलाता है। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह 3:20 से लेकर 3:40 में ऐसे कौन से 3 शब्दों को हम जपें कि जिससे हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, जो इच्छा करेंगे वो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ऐसा ही अद्भुत शब्दों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को पता होगा, लेकिन उस समय कौन उठता है, कौन ये रिचुअल्स करता है, और जो उठता है उसका भाग्य जरूर चेंज होता है। जैसे मैं, अब मेरे पीछे खिलाफ जाओगे ना, इतनी सुख शांति नहीं थी जितना ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सुख शांति आ गई। अपने बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर जो सफल इंसान है इंडिया में, खासकर भारत देश में, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ के ये रिचुअल्स करता होगा। जरूर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ऐसी बात बोलता होगा जिससे वो सितारा बन गया है, सफलता का सितारा, और उसके जीवन में कोई कमी नहीं। आप जितने भी बड़े बड़े लोगों का अगर आप एक्सपीरियंस सुनोगे ना, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व है उनके जीवन में। ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो आप सभी लोग जानते होंगे, दूसरे देश वाले भी जानते हैं अब तो अच्छे से। और उनका भी जो जीवन काल देखोगे तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और उनके साथ जो चमत्कार होता है वो उनको ही पता होगा। लेकिन हम जब उनको देखते हैं तो उनका व्यक्तित्व ये अलग नजर आता है। ठीक है, चलो उनकी भी बात नहीं करते हैं। बात करते हैं कि 3:20 से 3:40 ऐसा क्या होता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 है, लेकिन जो उसमें भी एक अद्भुत समय है 3:20 से 3:40, मतलब आपके पास है 20 मिनट, और वो 20 मिनट आपके जीवन को बदल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इन 20 मिनट में हर इंसान के जीवा पे सरस्वती माता विराजमान होती है, और जब वो इस समय जो वो बोलता है वो सच हो जाता है, वो सीधा ब्रह्मांड में जाता है और वो सच हो जाता है। देखो, विश्वास पहली चीज है किसी भी रिचुअल्स को करने के लिए। श्रद्धा, भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम विश्वास ना करेंगे तो कोई ईश्वर नहीं है, और विश्वास करेंगे तो जग ईश्वर है। ठीक है, परमात्मा है, कोई शक्ति है जो हमारी मदद करता है। तो विश्वास बहुत जरूरी है। और 3:20 से 3:40 आपके पास सिर्फ 20 मिनट है जिसमें आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हो, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ प्रारब्ध। ठीक है, बदल सकते हो। ठीक है, प्रारब्ध में मेरी जीवन साथी अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको ईश्वर से मांग के अपने लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा ये 3:20 से 3:40 हर कोई नहीं करता इसके बीच में, इसलिए उनके जीवन में ये चमत्कार नहीं होता। पर जो पूरी श्रद्धा से ये रिचुअल्स करते हैं उनका जीवन जरूर बदलता है। और इसके लिए आपको करना क्या है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी कोई किस्मत बदलने वाली चीज अगर हाथ लग जाए, जादू की छड़ी, तो वो जादू की छड़ी को जीवन में जाने मत देना, क्योंकि ये आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं ला सकता है। किसी को गाड़ी की कामना, किसी को जीवन साथी, किसी को नौकरी की, किसी को पैसों की, सब इस जीवन में जो जीना चाहते हैं सुख सुविधाओं से जीना चाहते हैं। तो इन जो कमियों को है, जो महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो आप सुनिए करना क्या है। देखो, 3:20 बोला मैंने, है ना। अब इससे 5 मिनट पहले उठ जाओ। ठीक, उठ के थोड़ा फ्रेश हुए, एक गिलास पानी पिया, खुली हवा में अगर आप जा सकते हो, अपने घर से बाहर निकल सकते हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि ब्रह्मांड के नीचे अगर हम बैठेंगे तो जल्दी इफेक्ट होगा और सब क्लियर होता है। उस समय वातावरण बड़ी फ्रेश एयर होती है।
अगर नहीं जा पाओगे तो कोई बात नहीं, अपने घर के मंदिर के आगे आप खड़े तो हो ही सकते हो, इतनी जगह तो होगी सबके मंदिर में, वहां पे उन खड़े हो जाइए, ठीक है। फिर उस ईश्वर का, उस इष्ट का आप ध्यान करिए जिसको आप मानते हैं। अगर कोई देवी को मानता है तो देवी का ध्यान करे, कोई शिव जी को मानता है तो शिव जी का ध्यान करे, कोई राधा रानी को मानता है तो राधा रानी का ध्यान, मतलब अपने इष्ट का ध्यान करना। अगर हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी, आपने ध्यान कर लिया, उनका आवाहन कर लिया, अब वो भी आपके पास आ गए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, पहली चीज विश्वास होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए बताओ? दूसरी चीज आपका आत्मविश्वास, मतलब आपकी मन स्थिति। कोई चीज हम मांग रहे हैं और हम दुखी हैं तो वो कैसे मिलेगा आपको? जैसे कि अगर हम मम्मी पापा के पास कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, अपने मम्मी से ही, घर में एग्जाम्पल देती हूँ, और आप दुखी दुखी हो, मम्मा मुझे एक गाड़ी लेनी है। अरे गाड़ी लेनी और इतना दुख? सुख, खुशी, खुश मन में खुशी होनी चाहिए कि जिससे मैं मांग रहा हूँ वो कोई अनजान इंसान नहीं है, जिससे मैं मांग रहा हूँ वो मेरा अपना है। तो मन में खुशी होनी चाहिए कि मेरी इच्छा पूरी होने वाली है, बड़ी खुश खुश होना चाहिए मन की। तीसरा, जिसे आप मांग रहे हो पूरे अधिकार से मांगना है। जैसे कोई लोग मंदिर में जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं 100 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम करवा देना, या 500 रुपया का दान दूंगा, मेरा ये काम करवा देना। भाई क्या है वो, मतलब वो है क्या भगवान जी? वो घूसखोर है क्या? ये आपकी घूस लेंगी? आपने भगवान को क्या माना है? ये भी मन स्थिति है, अधिकार से। जैसे हम अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, हम मम्मी पापा को कभी बोलते हैं कि पापा मैं आपको 100 रुपया का मिठाई ला के दूंगा, आप मुझे वो गाड़ी दिलवा देना? ऐसा कहा है कभी अपने पापा को? या पापा मैं 500 रुपया का आपको कपड़े ला के दूंगा और आप मुझे ना पैसा दे देना 5 लाख रुपए? पापा पढ़ेंगी, पापा देंगे फिर। लेकिन भगवान तो कुछ बोलते नहीं, आप बोलते हो और वो सुन लेते हैं। तो कभी भी ईश्वर को रिश्वत नहीं देनी है, कोई घूसखोर नहीं है वो। इज्जत, अधिकार। हमने पापा को बोलते पापा मुझे एक गाड़ी चाहिए, या पापा मेरे को ये काम करा दोगे? बड़े अधिकार से बोल रहे हैं, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। तो अपने ईश्वर से भी बड़े प्रेम से बोलना है, पर उसके पहले दंडवत प्रणाम करना है, ठीक है। अब दंडवत प्रणाम कैसे करते हैं? मतलब सीधा हुए, बैठे, फिर लेट गए, फिर एकदम हाथ को सीधा कर लिए चरणों के सामने, दंडवत। 11 बार दंडवत प्रणाम करना। अगर नहीं दंडवत प्रणाम करते हो तो किसी भी मोदी जी का एक वीडियो देख लेना जिसमें वो अयोध्या गए थे, है ना, और दंडवत, या आप केरला गए थे किसी मंदिर में, दंडवत प्रणाम करते हो हमेशा, तो वो दंडवत प्रणाम सीख लेना, ठीक है। दंडवत प्रणाम करना 11 बार, फिर बोलना अपने ईश्वर से मैं जब, जैसे कि मुझे नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मेरी लग गई है, इस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में लगी है, और उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है, और मैं बहुत भाग्यशाली इंसान। ये लास्ट वाली ये जो 3 शब्द जो मैंने बोला, चमत्कारी शब्द, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी लकी, ये 3 शब्द बोल देना साथ। एक ही इच्छा बोलना है, एक बार में एक ही इच्छा, ठीक है। और इसको लगातार 21 दिन करना। या किसी की शादी नहीं हो रही, किसी शादी के लिए बोलना, तो मेरे पास अच्छा जीवन साथी है, मेरे परिवार वाले बहुत खुश है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बस ये बोल देना, ठीक है। किसी को गाड़ी चाहिए तो मेरे को एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए जिसकी कीमत 50 लाख है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर या फिर करके देखो, चमत्कारी अद्भुत चमत्कार होगा आपके जीवन में, क्योंकि अद्भुत समय में किया जा रहा है, और बहुत तरीके से किया जा रहा है, और बहुत अधिकार से बोला जा रहा है, और बहुत प्रसन्नता से बोला जा रहा है, और बहुत विश्वास से बोला जा रहा है। 100% पूरा होगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी जो आप चाहते हैं। करके देखिए, और उस ईश्वर को थैंक यू कह दिए, और इस वीडियो में भी उस ईश्वर को थैंक यू लिखना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।